Good morning, friends. Welcome to online classes provided by MDN Public School कलायत। आज हम +2 हिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर चला हुआ है, लेसन नंबर 4 विचारक, विश्वास व कला, उसका जो लेक्चर है 4, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर 4 में एक लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपने ये कल बुक में भी रीड किया होगा इसके बारे में, लेकिन ये क्वेश्चन एक अलग से लिखा, देखें। अमरावती स्तूप की खोज और नियति के बारे में आप क्या जानते हैं? क्वेश्चन देख लिया। अमरावती स्तूप की खोज और नियति के बारे में आप क्या जानते हैं? अमरावती स्तूप की खोज और उसकी नियति का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है बेटा? खोज। अमरावती महाराष्ट्र में को बौद्ध स्तूप की खोज भी अनजाने में हुई। जो उसका बौद्ध स्तूप है उसकी खोज अनजाने में हुई। सन 1796 में एक स्थानीय राजा एक मंदिर बनाना चाहता था। क्वेश्चन क्या है बेटा? जो इसकी खोज है अचानक अनजाने में हुई और एक क्या हुआ, एक स्थानीय राजा एक मंदिर बनाना चाहता था, तभी उसे अमरावती के स्तूप के प्राचीन अवशेष मिले। क्या मिले? अमरावती के स्तूप के प्राचीन अवशेष मिल गए। उसकी रुचि उन्हें खोद निकालने में और भी बढ़ गई। क्योंकि वह सोचने लगा कि संभवतः इस टीले में कोई ना कोई खजाना दबा पड़ा है। उन दिनों में कॉलिन मैकेंजी नामक अंग्रेज पुरातत्वविद यहाँ पहुंचा और उसने इस स्थान का सर्वेक्षण किया। इसमें जो बातें हैं वो कल हमने अपने वीडियो लेक्चर 3 में भी पढ़ा था, वो बुक से था। बुक से ही इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाया है। क्यों? कई बार विद्यार्थी कई बार लिख नहीं पाते, तो आप इसको देख भी लें, राइट भी करें बेटा। सन 1854 का समय आया तो 1854 में एलियट नामक एक अंग्रेज, 1854 में क्या हो बेटा? एलियट नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने अमरावती के स्तूप स्थल है उसकी यात्रा की और कुछ खुदाई भी करवाई। अंततः उन्होंने स्तूप का पश्चिम तोरण द्वार भी ढूंढ निकाला। क्वेश्चन आता है, अमरावती की खोज हो गई। खोज देख लिया आपने। महाराष्ट्र के बौद्ध स्तूप में 1796 में अनजाने में एक राजा मंदिर बनाना चाहता था, तभी अमरावती के स्तूप के प्राचीन अवशेष मिले। उन्हें रुचि खोद कर थी। क्यों? वो सोचते थे कि इसमें कुछ ना कुछ खजाना दबा हुआ है। उन दिनों में कॉलिन मैकेंजी नामक एक अंग्रेज पुरातत्वविद यहां पहुंचा और उसने इस स्थान का सर्वेक्षण भी किया। सन 1854 में एलियट नामक एक अंग्रेजी अधिकारी ने अमरावती के स्तूप के स्थल की यात्रा की, कुछ खुदाई भी करवाई। अंततः उन्होंने स्तूप का पश्चिम तोरणद्वार भी ढूंढ निकाला। नियति। अमरावती में जिस स्थान पर यह स्तूप था, वहां आज मिट्टी के ढेर के सिवा, जो मिट्टी के ढेर है उसके सिवा कुछ नहीं है, जबकि यह सांची के स्तूप से भी अधिक सुंदर था। उसने क्या कहा कि यह तो सांची के स्तूप से ही बहुत अधिक सुंदर था और सफेद संगमरमर की सफेद संगमरमर की नक्काशीदार मूर्तियों से बना था। 1796 में इस स्तूप की खोज के साथ ही इन मूर्तियों को उठाकर ले जाने का सिलसिला चल पड़ा। इन पुरावशेषों को अलग अलग स्थानों पर ले जाया गया, जैसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इंडिया का ऑफिस मद्रास, यहां तक कि कुछ पत्थर लंदन तक भी पहुंच गए। ध्यान रहे कि केवल संग्रहालयों की शोभा ही नहीं बनी, बल्कि बहुत से ब्रिटिश अधिकारियों के बंगलों और बागों को भी सुशोभित हुए।
अमरावती के स्तूप की जो यह नीति इसलिए भी हुई क्योंकि इसकी खोज सांची से थोड़े पहले हुई थी। विद्वान काफी वर्षों तक इस बात के महत्व को नहीं समझ पाए कि पुरातात्विक अवशेषों का संरक्षण उनके खोजों के स्थानों पर ही होना जरूरी है। संग्रहालयों में उनकी प्लास्टर प्रतिक्रिया भी रखी जाए। हमने कल ये बुक से भी रीड किया था, इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन था, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आज हमने लिखा है। एक बार हम इस लेसन को फिर स्टार्टिंग से देख लेते हैं, जो हमने वीडियो लेक्चर में पढ़ा है, लेक्चर 1 में, लेक्चर 2 में क्या क्या हमने इसके बारे में टीच किया है। क्यों कई बार विद्यार्थी घर पे नहीं पढ़ पाते, इसको रिमाइंड करना बहुत जरूरी है। रिमाइंड करना क्यों विद्यार्थियों के लिए भी। अब मैं इसको थोड़ा सा देखते हैं। सांस्कृतिक विकास हमने फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया था, उसमें पढ़ा था हमने श्रमण। श्रमण का अर्थ मैंने बताया था शिक्षक और विचारक जो स्थान पर घूमकर विचारधाराओं को लोगों को अवगत कराते हैं, अर्थ तर्क वितर्क करते हैं। कुटार गौशाला बताई थी बेटा, जहां वो थक कर बैठने के लिए नुकीली छत वाली झोपड़ी है, घूम घूम कर श्रमण कर कर आकर ठहरते हैं और विभिन्न विषयों पर वाद विवाद करते हैं। स्तूप का बताया था टीला, डेर या टीला, जहां महात्मा बुद्ध या अन्य किसी पवित्र भिक्षु के अवशेष, दांत या अस्थियां, नाखून आदि रखे जाते हैं। टीला क्या है बेटा, धरातल से ऊंचाई पर अर्धगोलाकार का होता है। संत चरित्र संत की उपलब्धियों के बारे में बताया गया था। चैत्य ऐसे टीले जहां शवदाह के बाद शरीर के कुछ अवशेष सुरक्षित रख दिए जाते थे। उसके बाद आता था बेटा थेरवाद। महायान परंपरा के लोग दूसरी बौद्ध परंपरा के लोगों को हीनयान के अनुयायी कहते थे, लेकिन ये लोग अपने आप को थेरवादी कहते थे, क्योंकि इनका मतलब क्या था, जो लोग पुराने प्रतिष्ठित शिक्षक थे उनके बनाए रास्ते पर चलते थे, उन्हीं को ही थेरवाद कहते थे। तीर्थकर जैन परंपरा के अनुसार ऐसे महापुरुष हुए हैं जो लोगों को संसार रूपी सागर से पार उतार देते हैं। निग्रंथ बिना ग्रंथि के अर्थात बंधन मुक्त। जैन परंपरा में जो जैन मुनि हैं उस सन्यासी को निग्रंथ कहा गया है। वैष्णव विष्णु की उपासना करने वाले, क्वेश्चन ही बहुत बार आता है, ये भी विष्णु की उपासना करने वाले को कहते हैं वैष्णव, और वैष्णव किसे कहते हैं बेटा, विष्णु की उपासना करने वाले के। शैव शिव जी के उपासक, शिव के उपासक शैव। महाविनिष्कर्मण महात्मा बुद्ध द्वारा यह गृह त्याग की घटना को बौद्ध मत में महाविनिष्कर्मण कहा गया है। बोधिसत्व बौद्ध धर्म के अनुयायी जो अपना सत्कर्मों से पुण्य से कमाते थे। देखो एक बार फिर से रिमाइंड कर रिवाइज किया है सारा का सारा सिलेबस लेसन 4 का। और उसके बाद हमने वीडियो लेक्चर 2 में पढ़ा था बेटा काल और घटना का विवरण। 1796 अमरावती स्तूप के अवशेष, जैसा कि आज लॉन्ग क्वेश्चन में भी है। 1814 इंडियन म्यूजियम कलकत्ता की स्थापना। 1880 सांची के स्तूप की खोज। 1834 राम राजा द्वारा रचित एसेज ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ द हिंदूज का प्रकाशन। कानिंगम ने सारनाथ के स्तूप का सर्वेक्षण किया। 1835 टू 42 जेम्स फर्गुसन ने भारत के महत्वपूर्ण प्राचीन महत्व के स्थलों का सर्वेक्षण किया। 1851 का समय आया मद्रास में गवर्नमेंट म्यूजियम की स्थापना। 1850 के बाद फिर 1 के बाद 1854 का समय आया बेटा, गुदूर के कमिश्नर थे एलियट, जो आज भी नाम आया है, ने अमरावती के स्तूप स्थल की यात्रा की। अलेक्जेंडर कानिंगम ने बिल्सा टोपस नामक एक पुस्तक भी लिखी। उसके बाद आया 1876 का समय, HD ब्रोस्टो ने शाहजहां बेगम की आत्मकथा ताजुल इकबाल तारीख भोपाल का इतिहास अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1878 में राजेंद्र लाल मित्तर द्वारा लिखित बुद्ध गया द हेरिटेज ऑफ शाक्य मुनि का प्रकाशन हुआ। ये हमारे सारे वीडियो लेक्चर 1, 2, 3 के बारे में है। मैं इसको रिवाइज इसलिए करवा रहा हूँ, कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं वीडियो को स्किप कर देते हैं, सोचते हैं बोरिंग है। नहीं बेटा, ये हिस्ट्री बोरिंग नहीं होती, आप इसको इंटरेस्ट बनाएं। ये आने वाले फ्यूचर में बड़े सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हिस्ट्री क्लियर करती है। जितने भी IAS ऑफिसर है सारे के सारे देख लेना, आप जो भी है, हरियाणा की GK है, हिस्ट्री है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखती है। 1880 प्राचीन भवनों का संग्रहाध्यक्ष HH कोल को बनाया गया। 1888 में ईस्वी ट्रेजर ट्रोप एक्ट पास किया गया, जिसके अनुसार सरकार पुरातात्विक महत्व की किसी भी चीज को अपने अधिकार में ले सकती थी।
1914 का समय आया, 1914 से अच्छी तरह परिचित हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 टू 18, सेकंड हुआ था 39 टू 45। 1914 में इस लेसन में क्या है, जॉन मार्शल और अल्फ्रेड फूसे की रचना द मॉन्स्क्यूमेंट्स ऑफ सांची का भी प्रकाशन हुआ। उसके बाद है 1923 जॉन मार्शल द्वारा कंजर्वेशन। 1955 भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की स्थापना। 1989 सांची को एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। आशा भी यही करते हैं आप सभी लेक्चर, अगर किसी भी लेक्चर में कोई प्रॉब्लम दिखे तो आप उसकी प्रीवियस वीडियो जरूर देखें बेटा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।